स्वामी जी एक शंका है हमें कि मतलब जो है जो स्वर ज्ञान है, स्वर के विषय में आप बताने का कष्ट करें। दिनचर्या किस तरह से और सुबह किस तरह से जैसे जो है बताने का कष्ट करें स्वामी जी। देखो, स्वर ज्ञान ये अनादि काल की है। ये स्वर ज्ञान शिव ने पार्वती को उपदेश किया था और पार्वती ने इस शिव तत्व को जाना। ऐसी शंका पार्वती को हुई थी। तो उस शंका को समाधान करने के लिए शिव ने स्वर ज्ञान के विषय में वो दर्शाया। और जो साधक शिव तत्व को स्वर ज्ञान के माध्यम से समझ लिया, वह जीवन मोक्ष गति को प्राप्त करने के साधन स्वर ज्ञान में। तो इस स्वर ज्ञान के विषय में हमारे स्वामी जी ने बताया था कि श्वासा जो चल रही है इसको स्वर कहा जाता है। बाएं छिद्र से जो स्वर चलती है उसे पीड़ा स्वर कहते हैं। दाहिने से जो चलते हैं उसे पिंगला स्वर कहते हैं। और दो नासिका छिद्र से चलते हैं उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और ये तीनों स्वर का कर्म गति भिन्न भिन्न है। बाएं ईड़ा स्वर चंद्र नाम रखा गया है। दाहिने पिंगला स्वर सूर्य रखा गया है। बाएं ईड़ा स्वर शीतलता काम करती है और दाएं स्वर जो है यह उत्तेजना तेज के कार्य करते हैं। सबकी कार्य क्षेत्र अलग अलग है, पर जो चंद्र स्वर में जो कार्य होता है ईड़ा स्वर में, वो कार्य हर कार्य में सफल प्राप्त करते हैं। तो चंद्र स्वर की कार्य जो है सतोगुणी है। सतोगुणी में जो भी कुछ करता है वो सफल होता है। तो आपका जो शंका है कि स्वर, तो दाहिना स्वर की कार्य है। जैसे केस मुकदमा में कहीं जाने हैं तो दाहिने स्वर से जाने से उसे विजय प्राप्त होता है। और कहीं कार्य सिद्ध करनी है तो चंद्र स्वर में जाने से उसे कार्य सिद्ध होते हैं। उस पर भी जल तत्व। तो इस प्रकार से बाएं स्वर से सुबह जगने के समय जो है बाएं स्वर से जो जगता है उसका दिनचर्या अच्छी रहती है। और जगने के समय सूर्य स्वर आ जाता है पिंगला नाड़ी, तो उस दिनचर्या में उसको थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है, कठिनाई उठाना पड़ता है। इसलिए प्रयास करनी चाहिए कि सुबह प्रातः जगे तो ज़्यादातर चंद्र स्वर से ही जगे और जो स्वर चल रहे हैं उसी पैर शायद कि पैर को जमीन पे रखें, इसके बाद दूसरे पैर को बराबर करें। इसलिए शिव सौरदय में दर्शाया गया है, जो ईश्वर चले सोई पग दीजिए, सकल काज निर्भय कर दीजिए। तो स्वर ज्ञान के विषय में संक्षेप में आपको जो ये बताए, इस प्रकार से स्वर के जानकारी स्वर के माध्यम से जो दिनचर्या कार्य करता है वो कभी विफल नहीं होता है। उसे विजय ही विजय है। और भजन ध्यान संध्या में भी उसे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और स्वर ज्ञान के माध्यम से मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है।